अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो नहायत ही मेहरबान और करीम है, जो हमारी इस शाहरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। अच्छा, सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है अपनी लाइफ का, जो मैं जर्नलिज्म के बारे में जानता था। मुझे लगा कि मुझे आज ही इस फील्ड के बारे में बोलना है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है। और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बोलता हूँ कि मैं हमेशा जो मिस इन्फॉर्मेशन होगी, अगर मुझे उसके बारे में इल्म होता है तो मैं आपसे उसके बारे में सॉरी करूंगा कि यार मुझसे ये चीज़ गलत फॉरवर्ड हुई है, सो आप इसकी दुरुस्तगी कर लें। और जहां आपको लगता है कि मुझे आप मेरी ज़ात के लिए, क्योंकि तनकीद हमेशा वो बंदा करता है जो अगले बंदे की मुझे लगता है भलाई चाहता है। जो एक तरफा तनकीद करता है वो भी समझ आ जाती है बंदे को। सो ये फर्स्ट व्लॉगिंग है, तो मैं हमेशा अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के बोलता हूँ कि मैं हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगा कि इस फील्ड को मेरी ज़रूरत है और मुझे इस फील्ड की ज़रूरत है। सो जो मैं इसके बारे में जानता था, जो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। अपने जितने मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मेरी कोशिश है मैं उन लोगों को फॉलो ना करूं जिस तरह हमारे दीन में कुछ लोग हैं फिरका वारियत करते हैं। मैं वो चीज़ ना करूं कि ये मैंने पीटीआई को सपोर्ट करना है, मैंने पीपल पार्टी को करना है, ये पीएमएलएन को करना है। भाई अगर कहीं कुछ हुआ है ना तो मैं वो रिपोर्ट करूंगा ही करूंगा। अगर किसी दौर में महंगाई है, मैं बोलूंगा भाई ये चीज़ अभी 10 रुपए की है, पहले 5 की थी। सो मैं अपना जर्नलिज्म देता रहूंगा, किसको पसंद आए ना आए। और मैं चाहता हूँ कि आज के दौर में शायद इसी चीज़ की ज़रूरत है कि एक जहाद के बराबर ये चीज़ है कि जालिम हुक्मरान तो हमारे है ही, वो आपको पता है। ये जो एक 75 साल से हमारे सामने हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, रोटी कपड़ा मकान, दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है वो भी आपको पता है। सो हम आज भी उन्हीं चीज़ों में उलझे और वो चीज़ें भी पूरी नहीं हो रही। या तो हो ना कि हम उन चीज़ों में बेहतरी आ रही है, हम बोलेंगे मजीद 10 साल हैं भाई, उसके बाद गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम ये कर लेंगे। तो लेकिन वो चीज़ें नहीं है उसमें। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो मुझे लगा कि मौजूदा वार चल रही है, इंडिया पाकिस्तान वार, मुझे उसके बारे में जितना नॉलेज है या मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख सकूं। सो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं मेंशन कर दूं इधर। पहलगाम से ये काम शुरू हुआ था, लेकिन मैं पहलगाम से नहीं पुलवामा से करूंगा, क्योंकि पुलवामा भी सेम सेम यही चीज़ थी। लेकिन तब मोदी ने बोला था हमारे पास राफेल तैयारे होते जो कि फ्रांस के बनाए हुए हैं, इन्होंने उधर से 36 आई थिंक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो उसके बाद मजीद भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। तो मोदी ने बोला था कि रिजल्ट और होता, लेकिन ये उसके लिए बदबख्ती की बात है कि अभी इतने सालों बाद भी, 6 साल के बाद, 2019 और 25 का डिफरेंस देख लें, तो 6 साल के बाद भी उसने राफेल के साथ जब पाकिस्तान पे अपना जोर आजमाया तो उसको वही मुंह की खानी पड़ी। और 6 साल बाद भी रिजल्ट वो आया जो मोदी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या उसको लगता था इस बार नतीजा और होगा। सो मोदी जी के साथ प्रैंक हो गया। तो खैर मैंने उस दिन भी ये बोला था कि गुड मॉर्निंग बोला है पाकिस्तान आर्मी ने, उम्मीद है पहुंच गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बोलती थी कि हम जब भी इसका रिएक्शन देंगे पूरी दुनिया को पता चलेगा। क्योंकि उसके पीछे भारत की एक स्ट्रेटेजी थी। उसने जिस तरह पहलगाम को इस वाक़े का बनाया, जवाब बनाया, तो उसको लगता था कि वो बोलता था कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे हैं। सो वो भी एक अलग कहानी है कि उनके कुछ लोग बोलते हैं 300 से 400 ड्रोन, और एक बोल रहा है 400 से 500 ड्रोन। मतलब हर सहाफी बढ़ा ही रहा था और 100 का इजाफा कर रहे थे। भाई 250 बोल लो, 350 बोल लो, 450 नहीं, 300 से 400, 400 से पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भेज दिए। तो लेकिन जब पाकिस्तान ने भेजे हैं वो भी पता है कि दिल्ली में 3 घंटे तक ड्रोन ही उड़ते रहे हैं उनकी फिजाओं में। सो इसके अलावा जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं उनमें पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, जिसमें पाकिस्तान के साइबर हमले भी शामिल थे, एयर के भी थे, लेकिन नेवी का भी नहीं आया। एयरफोर्स के भी हमले थे, पाक आर्मी के भी हमले थे। तीनों तरफ से पाकिस्तान ने उनको इंटरनेशनली एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं भारत से। सो टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आप देख लें कि राफेल का मुकाबला J-17 थंडर से J-16 पहले था, तो उसके मुकाबले में भी वो इन्हीं तैयारों को नहीं गिरा सके। सो अभी पाकिस्तान नेक्स्ट न्यू तैयारे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चाइना के साथ, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और एक तुर्की के साथ कर रहा है। तो आगे इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि ये पहलगाम को जवाब बनाते हुए इंडिया ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो उसमें सबसे पहले था कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया, और जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अपने मिसाइल भेजे, पाकिस्तान की तरफ उन्होंने हमला किया। जो कश्मीर के इलाके में जंग चलती रहती है वो LOC उसे बोलते हैं, बाकी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, लेकिन कश्मीर वाला इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं है।
तो इस चीज़ को उधर तो चलता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनकी खिलाफ वर्जी की है और सिविलियंस को टारगेट बनाया है। भारत बोलता तो है कि उसने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जैसे CNN हो गया, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने उसके विजुअल्स बनाए, पूरी दुनिया को उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर शेयर की, BBC न्यूज़ हो गया, उन्होंने भी किया। मसला आज का ये है कि जितना भी कोई आप एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं कोई विजुअल्स रिकॉर्ड कर लेता है। तो जितने भी वो विजुअल्स थे कि सिविलियंस को टारगेट किया गया, हमारी मस्जिदों को, हमारे बच्चों को, औरतों को, उसमें 32 आम शहरी जिनकी शहादत हुई है, तो 71 जख्मी हुए हैं उसमें। अच्छा, मैं आपके साथ एक और बात इधर शेयर करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट ना करूँ और ना आगे पहुँचाऊँ। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत मोहतात रहता हूँ। मैं इंडियन न्यूज़ चैनल भी देखता हूँ, आप मेरी सर्चिंग हिस्ट्री में देख सकते हैं। खैर इंटरटेनमेंट के लिए भी वो अच्छे हैं, आप जब भी आपका कभी मूड सैड हो तो आप वो विजुअल्स उनके देख सकते हैं। तो वो हमेशा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, वो पाकिस्तानी पीपल्स को हमेशा आतंकी बोलते हैं, हमारी मस्जिदों को आतंकिस्तान बोलते हैं, इधर इनको ट्रेनिंग मरकज बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंसान 10 मिनट भी उनकी बात नहीं सुन सकता, यकीन माने, होनेस्टली मैं 10 मिनट भी नहीं सुन सकता। लेकिन क्या है, जर्नलिज्म जब बंदा करता है, बंदे को सुननी पड़ती है कि उस तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं उनके सुन रहा था, वो मस्जिदों को आतंकी अड्डे बोल रहे थे और जो हमारे सिविलियंस गए हैं वो बोलते थे ये उसकी फैमिली है। मैंने एक दो से क्वेश्चन किया कि यार उसकी फैमिली 9 जगह पे थोड़ी थी। भारत ने टोटल जो आज़ाद कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद है उससे हटके उसने 9 शहरों पे हमले किए पाकिस्तान के। ये चीज़ें पूरी दुनिया ने विजुअल्स देखे। अगले दिन जो ड्रोन्स आए, 25 ड्रोन्स का पहले था कि ड्रोन्स हमने गिरा दिए हैं, लेकिन उसके बाद ये तादाद हमें 70 तक सुनने को मिली है। तीसरे दिन भी उन्होंने हमले किए गुजरांवाला पे और इस्लामाबाद की तरफ भी हमले हुए हैं। तो लाहौर पे तो खैर एक बार नहीं, उन्होंने बहुत बार मिसाइल वगैरह गिराने की कोशिश की है। उसके अलावा पाकिस्तान की अवाम का रद्द अमल था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 3 दिन तक पाकिस्तान ने क्यों हमला नहीं दिया, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी और वो स्ट्रेटजी, वो बयानिया पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली ठीक था या नहीं ठीक था, या उस चीज़ को लेके हम उस चीज़ में कितने कामयाब हुए हैं। मैं आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। हम चलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, इस विजुअल्स दुनिया ने देखे जिनमें बच्चे शामिल थे। और अच्छा, भारत की हमेशा एक स्ट्रेटजी है कि वो नाइट में हमला करता है। 1965 में भी भारत ने रात को हमला किया और 1971 में भी रात को हमला किया, 2019 में भी रात को हमला किया। और इस बार बार हमारा मीडिया चिल्ला रहा था कि भारत कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। तो इसके बाद जब उसने हमला किया, नाइट में ही किया, तो 1 का टाइम था रात का। उसके बाद पूरा मीडिया उनका बुकला गया था, वो जगह जगह पूरे शहर को ये बोलते थे कि हमने फतह कर लिया। भाई इतना बड़ा कराची है, मुझे नहीं लगता आज तक पीपल पार्टी की हमेशा उधर हुकूमत ज्यादा रही है, मुझे नहीं लगता उनको एग्जैक्ट पता हो उधर की पॉपुलेशन कितनी है, उधर के मसाइल क्या है, मदरसे यूनिवर्सिटीज कितनी हैं। हम इधर ही इस चीज़ को वाइंड अप करके आगे चलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने लॉन्च किया, तो पहलगाम से मैं जैसे बोल चुका हूँ कि पुलवामा से वीडियो बनाऊंगा और एक इस चीज़ पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान ने 3 दिन के बाद हमला क्यों किया, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की, और वो चीज़ें इंटरनेशनली ठीक थी या नहीं ठीक थी, जो अवाम के माइंड में भी क्वेश्चन 3 दिन तक चलते रहे कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। कहने को हम एटॉमिक पावर हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। पाकिस्तान ने जो अपने अहदाफ हैं, पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह को फजर की नमाज के बाद बुनियान मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, ये कुरान का वर्ड है, सबने तकरीबन पहली बार सुना था, क्योंकि मेरी तरह के बहुत सारे गुनाहगार हैं जो इस चीज़ का तर्जमा नहीं जानते कुरान का ना हम। इसका मतलब है सीसा पलाई दीवार। पाकिस्तान ने फजर की नमाज के बाद उन शहीद बच्चों का नाम लेके भारत को जवाबी हमला दिया और उसमें फ़तह पाकिस्तान ने बोला कि हमने 10 अहदाफ अपने अचीव किए हैं, तो जिसमें माशाल्लाह हमारे पायलट्स भी उधर गए, उनका नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में कि वो कौन थे। अभी मुझे भी उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, एक का पता चला है कि वो क्रिश्चियन रिलीजन से हैं, तो इंशाल्लाह दूसरे का पता चलता बताता हूँ। और हाँ, एक भारतीय पायलट जो हमने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं। कोई बोलता है कि पहले चाय पिलाई थी, अब चाय बनाने वाली आ गई है। इंडिया वाले ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसमें दिखाता है इंडिया और है वो, मतलब इनकी बॉलीवुड मूवीज़ हैं ना, उसमें बहुत सारी इनकी हीरोइंस हैं जिन्होंने मिलिट्री ड्रेस पहने हैं, और अब की बार जो इन्होंने गिरफ्तार किया वो शिवानगी सिंह है। ये हम ऑर्डर कुछ और किया, आपने भेज कुछ और दिया, क्योंकि आपको पता है ये मुहावरा मैंने अभी सुना है कि आप भारत को ना
बॉलीवुड में से तो निकाल सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड को भारत में से नहीं निकाल सकते। सो ये चीज़ें इनके माइंड में वही सब कुछ है कि एक गदर फिल्म की तरह एक बंदा आया, पाकिस्तानी मिलिट्री भी कुछ नहीं है, रुई की तरह है, सब कुछ तबाह किया, चले गए वापस खैर खैरियत से, तो कोई एटॉमिक पावर नहीं थी, कुछ नहीं था। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उसका असल रूप भी मैंने सनी देओल का देख रखा है, जब वो करतारपुर कॉरिडोर पे आए थे। सो घुटनों के बल ऐसे बैठे हैं और बड़ी शांति से बैठे हैं, कोई नारा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यही रियलिटी होती है। इंसान फिल्मों में जितना मर्जी आप भाई उड़ लें, लेकिन असल में शाहीनों का मुकाबला आपको एयरफील्ड में करना पड़ेगा, और हमारी पाक आर्मी का मुकाबला ऑन द ग्राउंड आपको करना पड़ेगा। इंडिया जो मर्जी कहता रहे, हमें तो अपनी तस्दीक करनी चाहिए। और अच्छा, इसमें जो 10 अहदाफ थे वो अचीव किए हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान ने साइबर हमला भी किया, ज़मीनी हमला भी किया, एयर स्पेस भी यूज़ की। एयर स्पेस वाला भी कामयाबी से हमारे दोनों पायलट JF-17 थंडर, जो कि मुझे लगता है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है ना, ये त्यारा भी उनके लिए उतना ही है कि वो उनको है कि बस एक बार गिरा दें हम। दावा तो उन्होंने 2019 में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मलबा भी नहीं दिखा पाए। और जो विजिटर्स हैं उन्होंने आकर जब हमारे हथियारों की गिनती पूरी की तो वो पूरी निकली। इस तरह है। बाकी रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ों का इंडिया वालों ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो सोफ़ी है, आई थिंक वो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उस चीज़ को लिया है कि बयान करने की कोशिश की है कि हमारा ये नुकसान हुआ है, ये नहीं हुआ। S-400 सिस्टम जो पाकिस्तान बोलते हैं हमने तबाह किया, एयर बेस उसकी तबाह की है, तो उसका भी इंडिया बोल रहा है कि वो तबाह नहीं हुआ है ना। तो इसके पीछे भी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी, या उनका क्या माइंड हो सकता है कि हम इस तरह कमज़ोर हो जाएंगे, या हमारा बयानिया कमज़ोर हो जाएगा, या जो चाइना का एक बढ़ता हुआ है कि चाइना की टेक्नोलॉजी बेटर है इंडिया से, वो वाली चीज़ कहीं हावी ना हो जाए, लोगों के माइंड में एक नई डॉक्यूमेंट्रीज ना बन जाएं। उस चीज़ को लेके उन्हें लगता है कि हम अभी यही बताएं कि भाई हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ, हमारी तरफ तो कुछ हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान पूरे का पूरा ख़त्म हो गया है। वो यही बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने जो साइबर हमले की, उसमें उनकी PM की वेबसाइट, नरेंद्र मोदी की पर्सनली, और बीजेपी वेबसाइट है जो जिस जमात की तरफ से वो PM बने हुए हैं, वो पाकिस्तान ने हैक की है। और साइबर अटैक से पाकिस्तान ने उनका जो उनकी जिधर से इलेक्ट्रिसिटी थी ना, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड स्टेशन है, ठीक है, जिधर से उसकी स्टोरेज थी, वो 70% पाकिस्तान ने गैर फ़ाल की है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट वो भी हैक की पाकिस्तान ने, भिंडरा एयरफील्ड तबाह की है, सरसा एयरफील्ड तबाह की है, दिल्ली में 3 घंटे तक पाकिस्तान के ड्रोन चलते रहे हैं। इससे पहले भारत बोलता था 300 से 400 ड्रोन, 400 से 500, कोई सहाफ़ी कम बोल ही नहीं रहा था, 100 का इजाफा कर रहे थे। मैं लाइव ये चीज़ें देख रहा था। साइबर फोर्स के हमले में पाकिस्तान ने कर्नाटक है उनका, कर्नाटक की 235 पावर स्टेशन गैर फ़ाल पाकिस्तान ने वो भी किए हैं। पाकिस्तान ने अपनी अचीवमेंट्स तो काफ़ी की हैं उधर। तो इसके अलावा कि जो ब्यास में बरामूस की स्टोरेज है, जो इनके मिसाइल का नाम है, उसको भी तबाह किया है, उधमपुर वाली को तबाह किया है पाकिस्तान ने। अड़ी है या उड़ी है इनका एक इलाका है इंडिया का, उसका डप्पू तबाह किया है पाकिस्तान ने। ये जितने भी नुकसान हैं, आई थिंक इंडिया का बिलियंस में इसका नुकसान हुआ है, बिलियंस में। उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने अपने 10 के 10 अहदाफ अचीवमेंट किए हैं। सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अचानक से ट्वीट किया। मैं तब ऑनलाइन बैठा था, पाकिस्तान मीडिया देख रहा था, एयरवे न्यूज़। उधर ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये। मैं फ़ौरन से गया इंडियन न्यूज़ की तरफ कि 4:30 बजे ना सीज़ फायर हो गया है, कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसमें जो सिंतास मुआहदा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो कोई कंक्लूड नहीं थी। वो अभी कल को बैठक होनी है 12 तारीख को। इसके लिए उधर इंडियन मीडिया में मैं गया, तब भी उधर यही चीज़ चल रही थी, पाकिस्तान के टुकड़े, मतलब उधर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई थी ना ये, कि पाकिस्तान के टुकड़े कैसे करने हैं। उसमें लोग यही कि रहीम यार खान की तरफ ऐसा है। और उसके अलावा मैंने इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल देखे हैं, उनका आप थंबनेल भी देखेंगे ना, जितनी स्टेटें हैं ना, वो ये बोलेंगे कि सब ही अलहदा होना चाहती हैं। अरे भाई, सब अलहदा होना चाहती हैं तो कश्मीर भी तो अलग है ना, उस पर आपने 370A क्यों अप्लाई किया हुआ है? उनको भी छोड़ देना। फिर हमारी तरफ तो आज भी उनका वज़ीर आज़म अलग है, सदर अलग है, उनके इलेक्शंस अलग होते हैं। आपकी तरफ इंडिपेंडेंट नहीं है वो। इस तरह ये चीज़ें समझने में टाइम भी लगता है इंसान को, लेकिन इंडिया तो कभी समझना चाहता ही नहीं है ना। मैं इधर इंडिया पूरे को नहीं बोल रहा, इंडिया का मुराद है जो इस वक्त उधर की गवर्नमेंट है, जो उनके करता धरता हैं, जिनकी तरफ अवाम भी बोलती है बस जो मोदी जी ने कह दिया अभी वही होगा, उसको बदल भी कोई नहीं सकता, ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
तो इसके अलावा जब वो आया सीज़ फायर का ऑप्शन, उसके बाद ये भी न्यूज़ सुनने में मिली कि सीज़ फायर जो है वो उसकी वायलेशन हुई है। सो ड्रोन्स वगैरह हैं उसकी शायद कोई टाइमिंग्स थी। भारत का भी दावा था, पाकिस्तानी ड्रोन्स अभी इधर घूम रहे हैं हमारी फ़िज़ाओं में, और जो पाकिस्तान थे ये भी बोल रहे थे कि इंडियन ड्रोन्स हमारी फ़िज़ा में हैं अभी भी। सो इसकी शायद कोई और वजह हो सकती है, लेकिन बाकी बॉर्डर्स पे जंग बंद थी। LOC की तरफ भी गोलाबारी चल रही थी, उधर भी लोगों के ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस आई कि देखें एक तरफ मोदी बोलता है कि सीज़ फायर हो गया, दूसरी तरफ नहीं। और इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि सीज़ फायर की तरफ गया कौन है। इंडियन मीडिया भी बोल रहा है कि पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए, अमेरिकन सदर को इन्वॉल्व किया इस चीज़ में। और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बोलते हैं हमारा भाई जवाबी हमला ही ऐसा था कि आपने जाके घुटने टेके हैं, क्योंकि साइबर हमले भी शामिल थे। आपकी मिलिट्री आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही थी, आपके राब्ते ही नहीं मौजूद थे, आपने आगे लड़ना खाक था। जब तक आप संभलते, शायद जो आप बोलते हैं ना आप हम पे हावी हो गए हैं, तो हम आपके कई इलाकों में घुस सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट है, उसने हमेशा डिफेंड किया और डिफेंड ही करती रहेगी। हम ऑफेंसिव की तरफ नहीं जाते, हम डिफेंसिव की तरफ रहते हैं हमेशा। सो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अपनी अपनी आवाम का सोचना चाहिए। इन दोनों मुल्कों की हमारी आवाम तो आज भी लोगों के घरों में काम कर रही है। ये घर ही है ना, हम बाहर वाली स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, इतनी इतनी वीज़ा की फीसेस और डंकी वगैरह लगा के हमारे कितने नौजवान सिर्फ क्या अच्छी रोटी खाने के लिए। सो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे अल्लाह, और हमेशा अल्लाह ताला मुझे भी अपनी रहमत के साए के नीचे रखे, और हमेशा हमें सच बोलने की और सच पे डट के मुकाबला करने की हिम्मत भी दे, और अल्लाह ताला हमेशा हमारा हामी और नासिर भी हो। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी ये वीडियो सारी देखी, और मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान ही मेरी टीम का हिस्सा हो। मैं एक नंबर भी अपना बहुत जल्द दूंगा अपनी स्क्रीन पे, जो आप देख के हमेशा जो भी आपके साथ किसी भी मामले की कोई भी इंसिडेंट पाकिस्तान में एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है, आप उसके बारे में हमें आगाह कर सकें, ताकि हमें भी वीडियो देख के, जब हम प्रूफ देख के वो बात कर रहे होंगे, हम भी बोलेंगे कि भाई वाकई ये चीज़ हुई है और हमारे तक जो इत्तला पहुंची है वो ऐसे है। सो उसके बाद वो चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं, कहीं भी जाएंगी, हम इंशाल्लाह उसकी अपडेट देते रहेंगे, और जो चीज़ें भी मिसिंग हुई हैं मैं उसके बाद भी आपको इंशाल्लाह। सो आप लेकिन पॉजिटिव तनकीद करें, दिल खोल के करें, जैसे पहले भी करते हैं, तो उसका इंशाल्लाह हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट निकलेगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह हाफ़िज़।